हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त किशोर कुमार। स्वागत है आपका आज हमारी यूट्यूब चैनल क्राइम स्टोरी जीके पर। आज एक ऐसी ही सनसनीखेज खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो चलिए सुनाते हैं आपको विस्तार से। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो वीरेंद्र गोस्वामी हैं, और ये जो महिला आप देख रहे हैं वो है आशा देवी। ये दोनों यूपी के सोनभद्र जिले के पिपरी पुलिस थाना क्षेत्र में रहते हैं। रिश्ते में ये दोनों पति पत्नी हैं। शादी के बाद इनके घर दो बेटियों का जन्म होता है। वीरेंद्र गोस्वामी दूसरे शहर में अपने बच्चों की पालन पोषण के लिए चला जाता है। इसी दौरान उसकी पत्नी आशा देवी की मुलाकात सत्या उर्फ सुजीत नामक युवक से दोस्ती कर लेती है और वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसी प्यार के चलते आशा देवी अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। पुलिस शक के आधार पर उसकी पत्नी से पूछताछ करती है तो वह टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है और इस कहानी को पूरे विस्तार से बताती है। इस कहानी को विस्तार से बताने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पुलिस पूछताछ में आशा देवी ने बताया कि मेरी और सत्या की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। सत्या उसके प्रेमी का नाम है। सत्या अक्सर हमारे घर की तरफ आता था। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ गई। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मेरे पति के अक्सर घर पर न रहने पर सत्या मुझसे मिलने मेरे घर पर आने लगा। वह हमेशा मुझसे शादी के लिए कहता, लेकिन मैं अपने पति की वजह से मना कर देती थी। वो हमेशा बोलता था कि जब तक तुम्हारा पति जिंदा है तब तक हम दोनों एक नहीं हो सकते। मैंने अपने सीने पर सत्या के नाम का एक टैटू भी बनवा रखा था। एक दिन मेरे पति ने मेरा टैटू देख लिया, तभी से हम दोनों में झगड़ा होने लगा। मेरा पति मुझ पर शक भी करने लगा था, इसलिए हम दोनों ने ये फैसला किया कि अब मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। इसलिए हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। मैंने मेरे पति को 25 मार्च होली के दिन मारने के लिए सत्या को होली के दिन रात में आने को कहा। होली की रात में मैंने दोनों बेटियों को जल्दी खाना खिलाकर सुला दिया था। बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। मेरा पति खाना खाकर बरामदे में सो गया। रात को सत्या आता है। उस समय चारों तरफ अंधेरा था, किसी के आने जाने की आवाज़ नहीं थी। मैं अपने पति के पास जाकर देखा तो वो सो रहा था। तभी मैं और सत्या उनके पास गए और उनके ही गमछे से उनका गला दबा दिया। वो तब तक झटपटाता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकली। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। सत्या रात को ही अपने घर चला जाता है। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। फिर सुबह होती है। मैं ही सबसे पहले बोलने लगी कि किसी ने इनकी हत्या कर दी है। मैंने पति की हत्या की आशंका जताई। पुलिस के आने पर कहा कि कल इनका झगड़ा किसी एक युवक से हो गया था और पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी। फिर पुलिस शक के आधार पर आशा देवी को कड़ी पूछताछ करती है और कड़ी पूछताछ करने के बाद में वो टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। इस प्रकार एक हंसते खेलते परिवार का अंत हो जाता है। ये तो थी ये कहानी। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।